एक ही क्षमता हम सबके पास बराबर रूप से है। गरीब के पास, अमीर से अमीर के पास, लूले लंगड़े के पास और पूरे शरीर सौंदर्य से भरे हुए शरीर के पास एक समान रूप से क्षमता लेकर हम सब आए हुए हैं। वो क्षमता है जानने की क्षमता। तो वो जो क्षमता है जानने की क्षमता हम बराबर रूप से लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जमाई लेने में लगा देते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने को जानने में लगा देते हैं। ये जानने की क्षमता कुछ लोग हम यानी हम में से सब 99% लोग जो हैं, तो इस जानने की क्षमता को हमने बाहर लगा दिया है, बाहर लोगों को जानने में लगा दिया है, बाहर जगहों को जानने में लगा दिया है, बाहर चीज़ों को जानने में लगा दिया है। व्यर्थ उलझाए हुए रखा है इस क्षमता को हमने। और कुछ लोग हैं जो कुछ सार्थक चीज़ों को जानने में लगाए हुए हैं, ज्ञान को जानने में लगाए हुए हैं, शास्त्र को जानने में लगाए हुए हैं। कुछ हैं जो वेदों को कंठस्थ करने में जानने में लगाए हुए हैं, कुछ हैं जो तीर्थों को जानने में लगाए हुए हैं। बाहर, लेकिन बाहर उलझी हुई है ये क्षमता। कुछ व्यर्थता में, कुछ सार्थकता में, लेकिन उलझी ही हुई है ये क्षमता। सार्थक कब होती है ये क्षमता? जब ये जानने की क्षमता हम तक वापस लौट कर आ जाए, स्वयं तक। जैसे मैंने आपको देखा, आपसे नमस्कार किया, मैंने पहचाना ये निधि है। अब ये मैंने पहचान लिया, मेरी जो जानने की क्षमता है कुछ मेरे भीतर से गया ऊर्जा में, आप लोगों तक, आपको मैंने पहचाना। और वहीं पर अगर मैं अटक गई, अरे, तो ये आत्मविस्मरण हो गया, स्वयं को भूलना हो गया। मैंने इस जानने की क्षमता को टोटल आप पर खर्च कर दिया। लेकिन कुछ है जो लौटकर मुझ तक आ रहा, तभी तो मैं जान रही हूं कि ये निधि है। या आप कोई भी नाम ले लो, ABC, आप हो। कुछ कौन है वो जान रहा है। जब मैं उसको भी जानती हूँ, जब मैं उसके प्रति भी अवेयर होती हूँ, तो ये हुआ सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मस्मरण। आत्मविस्मरण कब है? जब मैंने इस क्षमता को बाहर लगा दिया और टोटल एग्जॉस्ट कर दिया। कुछ लोग हैं जो इस क्षमता को टोटल भीतर लगा देते, बाहर से कट ऑफ हो गए, भीतर जानने में लगा दिया, बाहर से टोटल बेहोश हो गए। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो जड़ समाधि वाले लोग हैं। ओशो, अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? साक्षित्व की बात कर रहे हैं कि मेरे भीतर कुछ है जो, मान लो ये गुलाब का फूल है या कोई फूल है, उसकी खुशबू आ रही है, उसको जान रहा है कुछ मेरे भीतर, उसके रंग को जान रहा है, उसके अपीयरेंस को जान रहा है, उसकी सुंदरता को जान रहा है। लेकिन वो जो भीतर जो ब्रिज है, 3 चीज़ें हो रही इस क्रिया में। एक तो वो जो जिसको मैं जान रही हूँ, गुलाब का फूल, और एक मेरे भीतर जो अनुभव हो रहा है, और वो जो इन्फॉर्मेशन लाने वाला ब्रिज है, वो, उसको हम ज्ञान कहेंगे। फूल ज्ञेय है और मेरे भीतर ज्ञाता स्वभाव है। तो किसी भी चीज को जानने में 3 बातें घट रही हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की क्रिया। तो हमारे भीतर जब हम वस्तुओं से स्वयं पर लौटते हैं, तो स्वयं के भीतर भी कुछ चीजें चलती हैं, विचार चलते हैं, ऊहापोह चलता है, इमोशंस चलते हैं, बहुत कुछ चलता है भीतर। उसके भी पार, उस अंतर जगत के भी पार जब हम भीतर जाते हैं, और जब कुछ भी नहीं बचता, एक शून्य अवस्था बचती है। उस शून्य अवस्था में वो जानने की जो क्षमता है, अपने प्रगाढ़ रूप में बिना किसी ऑब्जेक्ट के शेष रह जाती है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के वो जानने की क्षमता शेष रह जाती है, और हम सोए हुए नहीं हैं, हमें ये महसूस हो रहा है। तो यहां पर ये जागी हुई समाधि, ये जागी हुई समाधि, केवल कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, ये क्षमता शुद्धतम रूप में बची है, और हमें इस क्षमता का अनुभव हो रहा। अब प्रश्न उठता है कि कौन अनुभव कर रहा? इसी जानने की क्षमता का ही गुण है स्वयं को अनुभव करने का, स्वयं ही स्वयं को जानने का। यही गुण पैदा लेकर ये क्षमता हुई है। जब हम ये स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अष्टावक्र है, ऐसा व्यक्ति जनक बन जाता है,
ऐसा व्यक्ति पुकार उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर उठता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे को बताता है कि तत्त्वमसि श्वेत केतु। तो कैसे ये जानने की क्षमता स्वयं तक लौटे, इसके बहुत सारे सूत्र ओशो ने दिए हैं हमें। जब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं और केवल मुझे सुन रहे हैं और खुद को भूल गए हैं, ये सही नहीं। जब आप मुझे सुन रहे हैं और खुद की भी याद है कि कौन सुन रहा है, ये सुनने वाले की भी की याददाश्त का अनुभव एक कहना चाहिए कि अंडर करंट चल रहा है, वो उसकी याददाश्त की सुनने वाला और ये जो श्रोता जो श्रव्य है यानी ये जो वाणी है, ये दोनों को साथ साथ अनुभव कर रहे हैं हम। इसकी प्रैक्टिस बार बार भूल जाएगा, लेकिन बार बार हम इस पर आ सकते हैं और एक टाइम आएगा कि हमारे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और फिर आत्मविस्मरण नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को फिर क्रोध नहीं आएगा। क्यों? ऐसे भी व्यक्ति जिनको क्रोध नहीं आता, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति हैं जो दबाते हैं अपने क्रोध को। दबा कर अगर क्रोध नहीं आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, किसी दिन विस्फोट होगा। लेकिन जब हम अपनी जानने की क्षमता को जीते हैं, तब पता चलता है कि क्रोध आया तो ये तो व्यर्थ था, और उसकी जो फिटिलिटी दिख जाती, व्यर्थता दिख जाती, तो क्रोध फिर आएगा नहीं। वैसी सिचुएशन बनेगी और फिर तुम्हारे पास एक प्रश्न उठेगा स्वयं को, क्रोध करना या नहीं करना। ऐसी स्थिति बनेगी और क्रोध हम नहीं करेंगे। अष्टावक्र का जो भगवान ओशो बता रहे हैं हमें कि ज्ञान के द्वारा जो अपने कर्मों को गलित करता है, ज्ञान के द्वारा, सप्रेशन के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा। तो साक्षी होने की क्षमता जो है, ये या तो हम किसी विधि के द्वारा प्रयोग करें और हम साक्षी हो जाएं, या फिर हमारी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाए तो हम साक्षी घटित हो जाता है। या जब साक्षी होते हैं तो ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ जाती है, और या फिर हम तीसरे नेत्र पर अपनी ऊर्जा ले आए तो हम साक्षी आसानी से हो सकते हैं। तंत्र सूत्र में एक विधि भी बताई है भगवान शिव ने पार्वती को कि अपने ध्यान को दोनों भौं के बीचों बीच ले आओ, अपने अवधान को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में ले आओ और वहां पर लाकर विचार को उसके सामने करो। ऊर्जा वहां आ गई, अब हमको देखने की क्षमता हमारी उपस्थित हो गई। अब हम यहां से विचार को जब देखेंगे तो विचार गायब हो जाएंगे, विचार नहीं मिलेगा। और उस स्पेस में, उस शून्य आकाश में फिर अनुभव करो, भाव करो कि ये जो ऊर्जा है सहस्त्रार पर पहुंच गई और वहां से ये श्वास और प्राण तत्व के रूप में और प्रकाश के रूप में हम पर बरस रही है। तो दो विधि है, या तो हम साक्षी हो जाएं और या हम सीधे साक्षी होते नहीं बनता, इनडायरेक्ट चलना है तो अपनी ऊर्जा को दोनों भौहों के बीचों बीच ले आए। जब भी हम तृतीय नेत्र पर अपनी ऊर्जा को ले आएंगे, अपने अवधान को केंद्रित करेंगे तो साक्षी हो जाएंगे परिणाम स्वरूप। और इस साक्षी की अवस्था में हम आसानी से अपने भीतर, अपने स्वरूप में छलांग लगा सकते हैं।